दोस्तों, ये जगत पूरा मिस्टीरियस है। आप मिस्टीरियस है। इस मिस्ट्री को जाना नहीं जाता। इस मिस्ट्री में डूब जाना होता है और खो जाना होता है। जो खो जाता है वो अपने को पा लेता है। इस मिस्ट्री के साथ एक हो जाता है। एक हो जाता है। आपके शरीर में जो द्वार है वो आपको बाहर ले जाते हैं, लेकिन एक द्वार आपके भीतर ऐसा भी है जो आपको भीतर ले जाता है और उस परमात्मा के शून्य लोक में भी आपको पहुंचा देता है। उस द्वार का नाम है आपका तीसरा नेत्र। हमने भगवान शंकर को त्र्यंबक कहा, 3 नेत्र वाला। 2 नेत्र सबको पता है। ये आंखें 2 प्रकार का काम करती हैं। एक, जब आप बाहर देखते हैं तो आपका बाहर का दृश्य नजर आता है। आंख जब आप बंद करते हैं तो आपको नींद का अनुभव आता है, रिलैक्स होने का अनुभव आता है, मूर्छा का अनुभव आता है, आप सो जाते हैं। बाहर और भीतर। बाहर है पुरुष और भीतर आंख बंद करते हैं तो यह स्त्रीण ऊर्जा है आपकी। बाहर जब देखते हैं तो यह आक्रामक ऊर्जा है, पुरुष की ऊर्जा है, और जब आंख बंद करते हैं तो ये रिलैक्स होकर के स्त्रीण एनर्जी बन जाती है। लेकिन ध्यान इन दोनों के पार है। न तो वो जागरण है और न वो नींद है। वो ऐसा है कि होशपूर्ण जागा हुआ और बहुत रिलैक्स नींद की अवस्था को थोड़ा टच करता हुआ, उसका नाम है ध्यान। आज जो हम ध्यान करेंगे ये आपको इस नए साल के उपलक्ष्य में ओशो आपको एक बहुत बड़ा उपहार दे रहे इस ध्यान के साथ कि आपका जीवन बिल्कुल दूसरे ही तल पे चला जाएगा आज के बाद। अब क्योंकि आज आप उस तीसरे नेत्र पर काम करने जा रहे हैं, और जब तक आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपका वो द्वार नहीं खुलता तीसरा नेत्र, तब तक ध्यान में प्रवेश भी नहीं है। उसके पहले सिर्फ एक्सरसाइज और कुछ नहीं है। यहीं से प्रवेश होता है ध्यान में, यहीं से प्रवेश होता है उस शून्य के लोक में, यहीं से प्रवेश होता है उस सब ब्रह्मांड से नाता जोड़ने में, सारे अतीत के बुद्ध पुरुषों से संयुक्त होने में। यहां से संबंध बनते हैं। ये आपके शरीर में सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है। अब तो इसको वैज्ञानिक भी स्वीकार करने लगे हैं। आपके भीतर जो 6वीं इंद्री है, जिसे हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं, इसको अब, इस पीनियल ग्लैंड को अब विज्ञान भी स्वीकार करने लगा है कि आदमी के भीतर एक सेंस ये भी है जिसे तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिसके बारे में भारत के अनंत ग्रंथ भी इसकी शोभा को बयान करते हैं, भरे पड़े हैं। आदमी के भीतर बहुत रहस्यमय द्वार है ये। और लेकिन इस रहस्यमय द्वार को खोलने के पहले हमें ये कहां पर आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में ये केंद्रित है, इसका पता पहले चलना चाहिए। क्योंकि जहां हमें पहुंचना है, अगर उसका पता हमारे पास में नहीं है, एड्रेस हमारे पास में नहीं, तो हम कहां पहुंचेंगे। अगर हम किसी के घर जाना चाहते हैं तो हम पहले एड्रेस नोट करते हैं, हमें कहां पहुंचना है, कौन सा फ्लैट नंबर है, कौन सी गली है, कौन सा दरवाजा है, क्या है, तो उस एड्रेस पर हम जाते हैं। ऐसे ही हमको हमारे तीसरे द्वार पर पहुंचना है, तीसरे नेत्र पर पहुंचना है, तो उसका आपके शरीर में एग्जैक्ट स्थान कौन सा होगा, इसकी खोज पहले करनी जरूरी है। अन्यथा आप आंख बंद कर लोगे और आपको कहा जाएगा, बहुत से लोग आपको कहते हैं कि तीसरे नेत्र पे ध्यान दीजिए। आप ध्यान देते रहते, आपको पता लगता नहीं कि किधर देना है। इसलिए पहले उस स्थान का पता लगाना है आपके इस तीसरे नेत्र का, कि वो स्थान आपके खोपड़ी में किधर है। और एक बार आपको उस स्थान का पता चल जाए, जो कि वो आंख जन्मों जन्मों से अंधी है। आंख तो है लेकिन वो अंधी है। और एक बार आपका ध्यान वहां लग जाए, आपको पता चल जाए,
तो जो विचारों का जितना कचरा वहां इकट्ठा है वो धीरे धीरे वहां से साफ होने लगेगा, और साफ होते होते एक ऐसी ग्रेविटी को प्राप्त होगा वो स्थान कि एक समय ऐसा आएगा कि आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ग्रेविटी आपकी पूरी ऊर्जा को खींचती रहेगी वो स्थान।